नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान आर्मी जिस वक्त अटैक हेलीकॉप्टर के लिए दूसरे ममालिक की तरफ देख रही है, बल्कि उसी वक्त से चंद एक ऐसे ममालिक की तरफ से अटैक हेलीकॉप्टर के लिए ऑफर की जा रही है और जदीद हेलीकॉप्टर को टेस्ट भी किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान आर्मी के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकती है। आप सब दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने तुर्की के साथ 30 अदद T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के लिए मुआहदा किया था। ये मुआहदा ये बात साबित कर रहा था कि खिते में मौजूद दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर पर पाकिस्तान ने तुर्किश T-129 को फौकियत दी थी, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान को इन हेलीकॉप्टर्स की फराहमी अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी और शायद आइंदा मुस्तकबिल करीब में भी ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को ना मिल सके। मगर ठीक इसी वक्त चाइना की तरफ से भी अपना Z-10 नामी अटैक हेलीकॉप्टर जदीद हथियारों के साथ टेस्ट किया गया, बल्कि रूस की तरफ से भी अपना अपग्रेड Ka-52 हेलीकॉप्टर्स भी टेस्ट किया गया और ये दोनों हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान आर्मी की लिस्ट में कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर तुर्की का T-129 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को फराहम नहीं किया जाता तो रशियन अपग्रेड Ka-52M कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के लिए मुनासिब हो सकता है। क्या रूस पाकिस्तान को फरोख्त करेगा या चाइना से ही Z-10 लिया जाएगा? आज की वीडियो में इन सब बातों को तफसील के साथ हम देखेंगे, मगर इससे पहले मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना भी जरूरी समझता हूँ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले तमाम मौजूद दोस्तों से इंतहाई मौजबाना गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली मालूमात पर मुबनी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले बात क्लियर करना जरूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान रशियन हेलीकॉप्टर में दिलचस्पी ले भी रहा है या कि नहीं। तो नाज़रीन मोहतरम, जब पाकिस्तान को तुर्की से T-129 हेलीकॉप्टर की फराहमी रोक दी गई थी तो पाकिस्तान ने इन हेलीकॉप्टर्स के मुतबादल के तौर पर अपने इर्द गिर्द दूसरे हेलीकॉप्टर्स को देखना शुरू कर दिया था, जो कि पाकिस्तान आर्मी की जरूरियात को पूरा भी कर सकते हों। इसलिए ये बात भी कन्फर्म है कि पाकिस्तान ने जिन हेलीकॉप्टर्स में दिलचस्पी जाहिर की थी, इनमें चाइनीज Z-10 हेलीकॉप्टर भी शामिल थे और रशियन के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी पाकिस्तान की लिस्ट में मौजूद थे। और नाज़रीन मोहतरम, कुछ खबरें तो ऐसी भी थी कि जब पाकिस्तान ने Mi-35 हेलीकॉप्टर रूस से हासिल किए थे तो रूस की तरफ से ये अटैक हेलीकॉप्टर्स भी पाकिस्तान को ऑफर किए गए थे। तो उस वक्त रशिया का Ka-52 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपग्रेड भी नहीं था। इस वक्त इस हेलीकॉप्टर्स के मुतल्लिक ये भी ख्याल किया जाता था कि रूस का ये अटैक हेलीकॉप्टर ज्यादा सलाहियतों का मालिक नहीं है, लेकिन अब जो खबर है कि रशिया की तरफ से अपने इन अपग्रेड Ka-52M कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को टेस्ट भी किया जा रहा है। रूस के इन नए अटैक हेलीकॉप्टर को एयरक्राफ्ट कंपनी ऑफ रशियन हेलीकॉप्टर्स की तरफ से टेस्ट किया जा रहा है। रूस ने अपने इन जदीद Ka-52M कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की लॉन्ग रेंज की हामिल ऑटो इलेक्ट्रॉनिक टारगेट डिटेक्शन कोड और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से लैस किया है। इस हेलीकॉप्टर को मुकम्मल तौर पर डिजिटल ड्राइविंग सिस्टम से भी अपग्रेड किया गया है, जिससे न सिर्फ इस हेलीकॉप्टर की फिजा में कारकर्दगी में इजाफा हुआ है, बल्कि इस हेलीकॉप्टर की अफगान भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ टारगेट को निशाना बना सकेगी। अपग्रेड हेलीकॉप्टर में एक्टिव फेस रेडार निस्ब किया गया है, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर करने की भी सलाहियत रखता है। नाज़रीन मोहतरम, रूस का यह हेलीकॉप्टर इससे पहले मखसूस हालात में ही ऑपरेट किया जा सकता था, लेकिन अब जबकि इस हेलीकॉप्टर को अपग्रेड किया जा चुका है और टेस्ट भी किया जा रहा है, तो इसको किसी भी तरह के हालात और टेम्परेचर में हर तरह के मिशन सर अंजाम देने के लिए बनाया गया है। हेलीकॉप्टर की पेलोड कैपेसिटी को भी बेहतर किया गया है। अगरचे ये हेलीकॉप्टर रूस में अभी टेस्ट हो रहा है, लेकिन क्या अगर पाकिस्तान चाहे तो रूस हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान को फराहम करेगा या नहीं? नाज़रीन मोहतरम, खास तौर पर इस वक्त के जब पाकिस्तान का हरीफ मुल्क भारत रूस से बड़े बड़े हथियारों का खरीदार है, तो क्या इन हेलीकॉप्टर्स के लिए रूस भारत को नाराज करेगा? तो सबसे पहले ये कि जब तुर्किश T-129 के लिए इंजन की फराहमी अमेरिका की तरफ से रोक दी गई थी, तो रूस की तरफ से इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के लिए इंजन ऑफर किए गए थे। तुर्की रूस से इन इंजन को हासिल करता है या कि नहीं, ये फैसला तो तुर्की ने ही करना है, लेकिन पाकिस्तान ने आज से 2 साल पहले रूस से Mi-35 हेलीकॉप्टर हासिल किए थे, तो रूस की तरफ से पाकिस्तान को ये हेलीकॉप्टर्स खुद ऑफर किए गए थे। और दूसरी अहम बात यह कि रूस ने ये हेलीकॉप्टर्स भारत को भी ऑफर किए थे, लेकिन भारत ने इनके बदले में अमेरिकन अपाची हेलीकॉप्टर को तरजीह दी थी। इसलिए पाकिस्तान अगर चाहे तो इन हेलीकॉप्टर को रूस से हासिल कर सकता है, बल्कि पाकिस्तान अगर चाहे तो रूस से कोई भी हथियार हासिल कर सकता है। मगर इसके लिए पाकिस्तान को रूस के साथ न सिर्फ सफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने की जरूरत है, बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर पाकिस्तान को रूस के साथ राब्ते में रहना चाहिए। रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात अब पहले से काफी बेहतर हो रहे हैं और अब दोनों ममालिक की आर्मीज भी न सिर्फ मिलिट्री डील्स कर रही हैं,
बल्कि इसके साथ साथ दोनों आर्मीज के दरमियान मुस्तकबिल के लिए चंद एक मेमोरेंडम पर भी साइन किए गए हैं। अगर ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी के म्यार पर पूरा उतरते हैं तो पाकिस्तान रूस से बातचीत शुरू कर सकता है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स अभी रूस में टेस्ट हो रहे हैं और इनका एक्सपोर्ट वेरिएंट दस्तयाब नहीं है। मगर रूस की तरफ से ये भी कहा गया है कि आइंदा आने वाले सालों में ये हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट के लिए भी दस्तयाब होंगे। तब तक पाकिस्तान T-129 हेलीकॉप्टर के लिए इंतजार भी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अभी हाल ही में तुर्की को शायद इसलिए 1 साल दिया गया था, और अगर तुर्की 1 साल के बाद भी पाकिस्तान को इन हेलीकॉप्टर की फराहमी शुरू नहीं कर सका तो पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि पाकिस्तान फिर T-129 हेलीकॉप्टर के मुतबादल टेस्ट करेगा। और पाकिस्तान आर्मी जिन हेलीकॉप्टर को टेस्ट कर सकती है वो महदूद तादाद में ही है, जिनमें चाइनीज हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं और रशियन हेलीकॉप्टर भी। अब ये पाकिस्तान आर्मी ने ही फैसला करना है कि पाकिस्तान आर्मी कौन से हेलीकॉप्टर के साथ जाना चाहती है। रशिया के A-52 जो कि अपग्रेड किया गया है वो किन खसूसियात का हामिल है और किस तरह का पे लोड कैरी करने की सलाहियत रखता है, या फिर चाइना के Z-10 हेलीकॉप्टर का इंतखाब करेगा, जिसकी खसूसियात के बारे में मैं आप लोगों को अगली आने वाली वीडियो में तफसील से आगाह करूंगा। नाज़रीन मोहतरम, अब तक की मालूमात के लिए इतना ही। नई वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक्स और कमेंट्स करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें।